जो क्रिकेट मैच हैं इनका भी जो है इन पर भी जुआ खेला जाता है। टीमों की टॉस से लेकर जब मैच शुरू होता है तो इनके स्कोर होने तक, इनकी हार जीत तक तकरीबन हर चीज़ पर जुआ खेला जाता है और हर बॉल के साथ जो है वो जुआ तब्दील हो रहा होता है। कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करेगा उस पर भी जुआ लगता है। एक हिंसे का जुआ होता है जिसको कहा जाता है फिगर। फैंसी ये होती है कि 10 ओवर में कितना स्कोर होगा, 20 ओवर में कितना होगा। 10-10, 15-15, 20-20 फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, लाइनें हैं, वहाँ पर जुआ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, जुआ किसी का ना हुआ, चैंपियंस ट्रॉफ़ी शुरू हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर जहां लाखों शायकीन की नज़र होती है, वहीं पर रातों रात जुआरिये भी अमीर होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जुआ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि जुआ क्या होता है, ये कैसे खेला जाता है और किन किन चीज़ों पर लगता है? देखिए, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आप कोई पैसे लगाते हैं या कोई शर्त लगाते हैं और उसमें हार जीत होती है तो वो जुआ ही कहलाता है। तो ये जो क्रिकेट मैच हैं इनका भी जो है इन पर भी जुआ खेला जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक टीमों की टॉस से लेकर जब मैच शुरू होता है तो इनके स्कोर होने तक, इनकी हार जीत तक तकरीबन हर चीज़ पर जुआ खेला जाता है और हर बॉल के साथ जो है वो जुआ तब्दील हो रहा होता है। सर इनमें खिलाड़ी भी इंक्लूड होते हैं? किस खिलाड़ी को ज़्यादा फेवरेट होता है? देखिए, खिलाड़ी खुद तो नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन उनके ऊपर शर्तें लगाने वाले जो हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई भी टीम खेल रही है सबसे पहले तो उस टीम की हार जीत पर जुआ लगता है। उसके अलावा कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करेगा उस पर भी जुआ लगता है। तो वो खिलाड़ियों की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता, वो तो अपनी गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर दाव लगाने वाले सट्टेबाज बहुत मौजूद होते हैं। ठीक है सर। सुनने में आता है कि जुए की कुछ इकसाम भी होती हैं, जैसे फैंसी हो गई या लेट ओवर हो गया, ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, जुआ जो होता है सबसे पहले तो जो टॉस होता है उसकी हार जीत पे लगता है कौन सी टीम टॉस जीतेगी। ठीक है। जब वो टीम का टॉस हो जाता है उसके बाद जब टीम बैटिंग करने आती है तो उसके बाद एक हिंसे का जुआ होता है जिसको कहा जाता है फिगर, जो इनकी अपनी ज़ुबान में, इनकी अपनी टर्म में होता है। उसमें ये होता है कि 5 ओवर में या 10 ओवर में कौन सी टीम पहले खेल रही है वो कितना स्कोर करेगी। उसमें जो भी उसके एंड वाला हिस्सा आता है, जैसे 15 स्कोर हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, तो वो 5, 6, 7 इन नंबरों पर भी जुआ लग रहा होता है, वो हिंसा कहलाता है। उसके अलावा जो टीम का रेट चल रहा होता है, जो वक्तन फ़वक्तन विकटें गिरने के साथ या स्कोर बढ़ने के साथ वो साथ साथ होता रहता है, उसको जो है टीम का रेट कहा जाता है। उसमें जो अपनी पसंद की टीम पर जुआ लगा रहा होता है उसको कहा जाता है कि ये इस टीम पर दाव लगा रहा है। अगर वो दूसरी तरफ लगा रहा है तो वो उसको वापस ले रहा होता है तो उसको लेट ओवर कहा जाता है। उसके अलावा इसमें एक फैंसी होती है। फैंसी ये होती है कि 10 ओवर में कितना स्कोर होगा, 20 ओवर में कितना होगा, 30 ओवर में कितना स्कोर होगा। ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती चीज़ें। ठीक है। सर जब कोई सीरीज स्टार्ट होती है या मैच स्टार्ट होता है तो जुआरिये जो है रेडी स्टडी होते हैं कि हमने अब आज इस पर, जो बड़े बुकर्स होते हैं, तो पुलिस ने भी काफ़ी अपनी कमर कस रखी होती है और अब तो क्रैकडाउन का ऐलान भी किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान इस पर एक ख़ास क्रैकडाउन कर रहे हैं। ये उसी क्रैकडाउन की वजह है कि अब जो जिस तरह पहले हम देखते थे कि जुआ हर गली मोहल्ले में हो रहा है, लोगों ने छोटी छोटी बुक्स बनाई हुई हैं, 10-10, 15-15, 20-20 फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, लाइनें हैं, वहाँ पर जुआ हो रहा है। अब वो चीज़ें तकरीबन 90% तक ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ठीक है। अब लोग जो हैं वो जिस तरह जिद्दत आई है वक्त के साथ साथ, अब लोग ऐप्स में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब मुख्तलिफ बुक मेकर जो बड़े हैं उन्होंने अपनी ऐप्स बनवा ली हैं और वो बैरून मुल्क से इनको ऑपरेट कर रहे हैं। वो एक ऐप देते हैं, उसमें जो अपने पैसे अकाउंट खुलवाना चाहता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ पे पैसे जमा करा के अकाउंट खुलवा लेता है। उसके बाद जो भी उसकी हार जीत होती है वो उन्हीं अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उन्हीं से निकलते रहते हैं। सर अक्सर औकात ये भी देखा जाता है, जो बड़े बुकर्स हैं, बड़े जुआरी हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में कमरा ले लेते हैं और पुलिस को उनको इस चीज़ का डर नहीं होता कि कहीं पुलिस को ना पता चल जाए? कुछ इस तरह के इकदाम उन्होंने किए होते हैं? देखिए, जिस वक्त पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया तो लोगों ने अपनी जो मुस्तकिल जगहें थी वो छोड़ दी। ठीक है। वो छोड़ने के बाद लोग ये करते थे कि एक मैच जो हो रहा है वो किसी जगह पर बैठ के देख लिया, वो किसी जगह पर बैठ के देख लिया। उसके अलावा उनको ये लगा कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो सेफ़ हैं, वहाँ पे पुलिस का आना जाना नहीं है। और मैच क्योंकि सारा फ़ोन के ऊपर हो रहा होता है और
इसके लिए सिर्फ लैपटॉप चाहिए होता है या मोबाइल फ़ोन 2-3 चाहिए होते हैं। तो उसमें जो है उनको सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी कि वो किसी बड़े होटल में ले लें। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जितने भी होटल्स हैं, हमने सबसे पहले तो उनको कहा है कि जो भी आपके पास शख्स आता है उसका होटल आई जो इनकी ऐप है उसमें इंदराज लाजमी हो, ठीक है, ताकि पता चल जाए कौन आपके पास ठहरा हुआ है। फिर इस तरह की अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पर बैठ कर कोई इलीगल काम हो रहा है तो फौरी पुलिस को इतला दें, तो पुलिस वहाँ पर रेड करें। उनकी जितने भी, उनका कहना है कि जिस SHO के इलाके में जो जो होटल और गेस्ट हाउस आते हैं, पुलिस ने उन सबसे रब्ता करके उनसे श्योरिटी बॉन्ड ले लिए हैं। सर अब तक कितने एक सफाया हो चुका है जुआरियों का लाहौर शहर में? देखिए, लाहौर शहर में आप जुआरियों को तो नहीं कह सकते कि कितने खेलते हैं और कितने पकड़े गए हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है बुक मेकर्स काफ़ी पकड़े जाते हैं। ये क्योंकि फ़ोन पर जुआ हो रहा होता है, तो जो लगाने वाला है या खेलने वाला वो तो पता नहीं बैरून मुल्क बैठ के भी खेल सकता है या कहीं पर बैठ के भी खेल सकता है, उसका फ़ोन से उसकी एक्सेस होती नहीं। जो बुक मेकर पकड़े जाते हैं वो मेरे ख्याल से कि सैकड़ों की तादाद में पिछले 1 साल में जो क्रैकडाउन के दरमियान पकड़े गए हैं। ठीक, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और ये तो मैच बड़े भरपूर और लाखों बल्कि करोड़ों शायकीन की तादाद में देखा जाता है, तो आपका फेवरेट कौन है? आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? देखिए, जुआ जो है वो तकरीबन सारे मैचेस पे चल रहा होता है। जो लोग तो जुआरी होते हैं हम उन्हें देखते हैं कि वो तकरीबन हर मैच पे जुआ खेल रहे हैं और उसी में वो पकड़े भी जाते हैं। जहाँ तक रही पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो पाकिस्तानी टीम के लिए हमारी दुआएं भी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही कि पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो इंडिया को जीत सकेंगे, क्योंकि एक होम ग्राउंड का भी जो एडवांटेज था वो अब पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरा घर है वो आप कह सकते हैं कि दुबई और शारजा वगैरह ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़्यादा क्रिकेट वहीं पे खेली है। लेकिन इसमें अब मेन जो हमारे प्लेयर्स काफ़ी अरसे से स्कोर नहीं कर रहे, उनको स्कोर भी करना पड़ेगा और इंडिया को जल्दी आउट भी करना पड़ेगा। सर बेहद शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, शेख साहब की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमेशा फतह याब रहे। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।